हो गया। तो आज क्लास 12th के रेनबो जो बुक है उसके फर्स्ट चैप्टर को ले रहे हैं, और यह इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले चैप्टर का स्टडी करना बहुत आवश्यक होता है। यदि चैप्टर का स्टडी करते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी सॉल्व हो जाते हैं। तो आज देखते हैं चैप्टर फर्स्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और इसके समरी को बाद में बताएंगे। आज लाइन बाय लाइन प्रत्येक सेंटेंस का हिंदी के साथ बता रहे हैं चैप्टर को, ठीक है। तो सबसे पहले राइटर के बारे में जानते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के जो राइटर हैं वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, जिसको हम लोग मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जानते हैं, और ये पूरा नाम उनका हुआ। तो सबसे पहले अब जानते हैं महात्मा गांधी के विषय में। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का अर्थ होता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। अब मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में जानते हैं। तो मोहनदास करमचंद गांधी 1869, क्योंकि 1869 सिर्फ दिया गया डेट, अर्थात 1869 में उनका जन्म हुआ। लेकिन जन्म का सन तो हम लोग जानते हैं, गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर 1869 में उनका जन्म हुआ। 1948 में उसका निधन हुआ है, इनका डेट दिया गया। तो 13 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 में इनका निधन हुआ। पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, वे जाने जाते हैं बापू के नाम से लोकप्रिय हुए, और फादर ऑफ द नेशन अर्थात राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, वे राजनीतिज्ञ अर्थात राजनीतिक से अधिक वे आध्यात्मिक नेता के रूप में जाने जाते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक नेता इसलिए उनको कहेंगे क्योंकि उनको आध्यात्म का ज्ञान था, अर्थात आत्म का ज्ञान होने वाले व्यक्ति आध्यात्मिक होते हैं, ठीक है। तो गांधी जी क्या थे? स्पिरिचुअल लीडर थे, पॉलिटिशियन लीडर से ज्यादा, पॉलिटिकल लीडर से ज्यादा वो स्पिरिचुअल थे। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा का प्रयोग किए हैं, मुख्य हथियार के रूप में। तो बहुत ही सफल प्रयोग हुआ है उनके द्वारा ट्रुथ और नॉन वायलेंस का, क्योंकि अहिंसा के ही मार्ग पर चलते हुए उन्होंने लास्ट टाइम तक में इंडिया को फ्रीडम गेट अप कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट जानते हैं इसके आगे है, एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और उन्होंने मदद किया है भारत को स्वतंत्रता दिलाने में, आजादी दिलाने में मदद किया गांधी जी। फ्रॉम 1915 टिल 1948, 1915 ईस्वी से 1948 ईस्वी तक। तो 1915 ईस्वी का तात्पर्य है गांधी जी जब लॉ का कंप्लीट करके तैयारी करके आए ब्रिटेन से, ठीक है, तो उसके बाद से वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ गए हैं। इसलिए गांधी जी का हमारे स्वतंत्रता संग्राम के तृतीय चरण में एंट्री माना जाता है, अंतिम चरण मानते हैं, ठीक है। तो 1915 से लेकर अपने जीवन के लास्ट टाइम तक उन्होंने इंडिया के लिए कार्य किया, ठीक है। ही कंप्लीटली डोमिनेट्स इंडिया पॉलिटिक्स, वो पूरी तरह से छा गए थे भारतीय राजनीति पर, वे पूरी तरह से छा गए थे, अर्थात कह सकते हैं कि उनका पूरा का पूरा प्रभुत्व हो गया था भारतीय राजनीति पर। ही died at the hands of a fanatic on 13th जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को एक धर्मांध व्यक्ति के द्वारा उनका हत्या कर दिया गया। तो उनकी हत्या की गई धर्मांध व्यक्ति, जिसको कह सकते हैं, जिनका नाम यदि उल्लेख करें तो नाथूराम गोडसे, जो एक संपादक थे, ठीक है। चूंकि गांधी जी को की हत्या करने के पीछे उनका भी उद्देश्य होता है। उनका यह था कि गांधी जी के इतने सहनशीलता को देख करके वो बहुत ही प्रभावित हो गए और क्रोध में आकर के इनकी हत्या कर दी है, ठीक है। तो हिज ऑटोबायोग्राफी, चूंकि इनकी आत्मकथा होती है क्या, जो व्यक्ति खुद के बारे में लिखते हैं वो आत्मकथा होती है।
तो हिज ऑटोबायोग्राफी माय हैंड्स एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो उनका जो ऑटोबायोग्राफी था सत्य के साथ हमारा अभिप्रयोग, सत्य के साथ प्रयोग किए हैं। तो इसके आगे जानते हैं, एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया एंड स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेशन, और साथ में उन्होंने असंख्य आर्टिकल्स लिखे हैं, जैसे में यंग इंडिया कह सकते हैं। यंग इंडिया एक मैगजीन था, पत्रिका के रूप में, जिन पे वो आर्टिकल्स लिखते थे, अपने विचार लिखते थे, ठीक है। तो गांधी जी यंग इंडिया में अपने विचार लिखते थे। वैसे वो हरिजन नाम के भी अखबार को चलाए थे। तो यंग इंडिया और एंड द स्पीच दैट डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेशन, और उन्होंने जो भिन्न भिन्न अवसरों पर जो भाषण दिए, स्पीच दिए, वे साबित करते हैं क्या, वे आत्मकथाओं से उनको प्रकट होता है, ठीक है। रिवील हिम नॉट ओनली एज द ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो एज द ग्रेट मास्टर ऑफ चेस, तो यह उनका जो है, वे केवल एक ओरिजिनल थिंकर नहीं थे, केवल एक वास्तविक चिंतक ही नहीं थे, बल्कि वे एक महान चेष्ट थे, अर्थात वे एक महान शुद्ध जीवन यानी सादा जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति थे। ऑडियोमेटिक इंग्लिश, और उनके द्वारा जो अंग्रेजी बोली जाती थी वो अंग्रेजी कैसी होती थी, मुहावरे युक्त। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, ये जो नीचे जो लिया गया है सार के रूप में, सारांश के रूप में, जो पूरे के पूरे चैप्टर को जो दिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये एक्सट्रैक्ट के रूप में है, ठीक है। तो इस एक्सट्रैक्ट में गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन which has successfully withstood the passage of time। तो गांधी जी ने इनमें क्या किए, एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है, गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड ऑफ फाउंडेशन, गांधी जी भारत के साउंड फाउंडेशन कह सकते हैं, या नींव के रूप में, भारत के सभ्यता के नींव के रूप में बात करते हैं। तो कैसी नींव की बात करते हैं, एक ऐसी नींव जिस पर कि पूरा का पूरा सभ्यता टिका हुआ हो, उस नींव की बात करते हैं। चूंकि ये स्पिरिचुअल लीडर थे, इसलिए ऐसी बात कर सकते हैं। विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ द टाइम, जो सफल रूप से, और यह सफल रूप से समय के साथ खड़ा रहने वाली सभ्यता है, ठीक है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी ऑफ प्रिवेल्स मेटेरियलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट द मॉरल बीइंग। वेस्टर्न सभ्यता जिसकी बात करते हैं, पश्चिमी सभ्यता, जो उसकी नीति क्या होती है, टेंडेंसी होती है भौतिकता, भौतिकवाद, आधुनिकता में वो निर्भर करते हैं, और कहा जाता है कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, और इसका मैच जो है इंडियन सिविलाइजेशन से नहीं कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। दैट एलिवेट द मोरल बीइंग, क्योंकि भारतीय सभ्यता जो है मोरल बीइंग, नैतिक प्राणी के गुण को प्रकट करता है। भारतीय सभ्यता नैतिक प्राणी के गुण को प्रकट करता है, नैतिकता पर विशेष जोर दिया जाता है भारतीय सभ्यता में। वेस्टर्न कल्चर में ये नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे जानते हैं। तो इसका तात्पर्य यह है, गांधी जी के बारे में जो हम लोग इस चैप्टर में इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में जानेंगे, गांधी जी से संबंधित बातें, और इसके साथ ही कुछ क्वेश्चन भी दिए गए हैं जो डिस्कस के लिए कहे गए, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन दिया गया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑरली, मौखिक रूप से कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं, क्योंकि इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं और इससे गांधी जी से संबंधित नॉलेज को डेवलप करने के लिए ऐसा होता है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी, आप गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं। तो आप इसके बारे में कुछ भी आंसर बता सकते हैं गांधी जी से रिलेटेड, जैसे गांधी जी का जन्म कब हुआ था, गांधी जी का पूरा नाम क्या था, उनके फैमिली मेंबर्स के बारे में इनमें बता सकते हैं। गांधी जी का जन्म कब हुआ था, गांधी जी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। हिज
फादर्स नेम वाज करमचंद गांधी। नेक्स्ट उसमें बता सकते हैं हिज मदर्स नेम वाज पुतलीबाई, हिज वाइफ्स नेम वाज कस्तूरबा गांधी। इस तरह से आप उसके बारे में बता सकते हैं, जो उन्होंने स्ट्रगल जो किया उनके बारे में उल्लेख कर सकते हैं। तो व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी, अर्थात तो क्या लिखना है इसमें, गांधी जी के बारे में आप क्या जानते हैं, ये आप ऐसे में इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर चैप्टर का कंप्लीट करते हैं तो महात्मा गांधी से संबंधित यदि योर फेवरेट लीडर के रूप में पूछा जाता है तो उनको भी आप लिख सकते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार। तो बिहार के फार्मर्स के लिए गांधी जी ने क्या क्या किए हैं, तो आप हिंदी में भी पढ़ चुके हैं। बिहार के किसानों के लिए गांधी जी क्या किए हैं, तिनकटिया कानून का अंत किए। राजकुमार शुक्ल ने इनको इनवाइट किया था बिहार, और बिहार आने के बाद किसानों को कर के माफी में भी 25% जो है रिटर्न करवाए थे गांधी जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और दिया गया डिस्कस के लिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो सभ्यता और संस्कृति के बारे में आप क्या जान, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर, आप सभ्यता और संस्कृति के बारे में आपका क्या विचार है, आप क्या समझते हैं। तो सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, इसके बारे में जानना है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर इसी बात पर डिस्कस करने के लिए है। तो नेक्स्ट टाइम में जब इसका डिस्कस करेंगे तो इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, कल्चर का तात्पर्य क्या है और सभ्यता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और दिया गया, व्हाट डू आवर होली स्क्रिप्टर्स टेल अस अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू। तो हमारे जो पवित्र विचार होते हैं वे हमें क्या कहते हैं मानव जाति के महत्व के बारे में। तो हमारे पवित्र विचार क्या कहते हैं, ह्यूमन वैल्यू, यानी ह्यूमन्स के प्रति हमारा हमेशा काइंड रहना चाहिए, और वेस्टर्न कल्चर में ये देखने को नहीं मिलता है। तो इसके चैप्टर को स्टार्ट करेंगे इसके बाद, ठीक है। कट करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आपको इसके समरी को कंप्लीटली बताएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।